दोस्तों देखो, आज आप लोगों की क्वेरीज को पक्का कवर करूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है, हो सकता है कुछ लोग उसमें भला हो जाए। तो कल का जो आंकड़ा हमने देखा यार, एसआईपी से बहुत ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं लोग। अब ये निकाल रहे हैं, इस पर हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर एसआईपी का पैसा लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें आप भी चौंक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जो कि इस टाइप का कदम उठा रहा होगा। इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई आखिर में निकलने का कारण क्या है। दूसरी बात ये देखूंगा वो कौन से लोग हैं जो निकल रहे हैं। तीसरा ये बताऊंगा कि आपको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो रीजन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक अच्छा खासा चंक जुलाई महीने में निकला है, ये डाटा आया है, तो आपको बताना बहुत ही जरूरी समझा। मैं बोला ठीक है, कोई रिश्तो अगेन आज जो संडे है दोबारा कवर कर लूंगा। ठीक है, तो संडे के दिन में मोस्टली मेरे तकरीबन रात मिला करके 3 वीडियोज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि दोस्तों देखो, जुलाई महीने में क्या हुआ। 4 जून का एक जो आया था, झटका आया था, उसके बाद में मार्केट संभल गई थी, ऑल टाइम हाई को टच किया। ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद में बजट के टाइम पर फिर एक झटका आया है। उसके बाद में अभी के सिनेरियो में, जापान वाले सिनेरियो में, जापान का मेन रोल रहा है। वहां पर तो कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही थी। अमेरिका दिखाई दे रहा था, हमारे यहाँ पर टैक्स का मुद्दा दिखाई दे रहा था, बजट में टैक्सेशन का मुद्दा आया था। उसके बाद में जापान ने अपने आप को साबित किया। कैरी ट्रेड उस समय लोगों को दबा करके समझ में आया है, जबकि ये कैरी ट्रेड तो इंडिया में भी होता था, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ा तो कैरी ट्रेड का भुक्तभोगी कौन है? अमेरिका है। तो चलिए ठीक है, अब वो मुद्दा अलग हो जाएगा, उस पर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं छोटा ही करूंगा। अब जो 3-3 वीडियो अगर करने हैं तो यस, तो थोड़ा सा वो तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, जो है काम की जानकारी दे देता हूं। तो इसमें एक तो देखो दोस्तों, वो लोग आते हैं मार्केट में जो कि एक गोल को लेकर के आते हैं, मेच्योरिटी के साथ आते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्त, आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि बंदा चाहे 20 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, अगर उसमें दूरदर्शिता नहीं है तो 60 साल वाला भी 20 साल के जैसे ही है, ये बात मान लो। अगर दूरदर्शिता है तो 20 साल वाला फुल मैच्योर है, वो अच्छे खासे अपने स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें क्या है कि बुल रन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि ये सोचते हैं कि भाई यहां पर तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। वहां पर क्या होती है, मार्केट आपकी थोड़ा हाई राइज में होती है। हाई राइज में तो जाहिर सी बात है मार्केट उसके बाद में करेक्शन लेगी। अब उसमें 2 महीना बीतेगा, 4 महीना बीतेगा, 6 महीना बीतेगा, बहुत स्लो मूव हो जाएगा। अगर जिसने एकदम से लोअर लेवल पे ले लिया उसको तो प्रॉफिट अपना दिख जाएगा, लेकिन अगर जिसने ऊपर के लेवल पे ले लिया तो उसका कार्पस भी डाउन दिखेगा, फिर उसके बाद में अप जाएगा, फिर वहीं से हो सकता है स्लाइटली चला जाए, फिर वहीं से हो सकता है स्लाइटली चला जाए। अंतोगत्वा मार्केट का ये पोजीशन हो जाता है, जिग जैग पोजीशन में जाते हुए। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अब वो लोग आते हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार मैं तो आया हूं मार्केट में, इतना दिया है इसने, उसके बाद में आगे भी दे देगी। नहीं देती है। फिर उसके बाद में जो सेबी का सबब है वो वहां पर हावी हो जाता है। और ये खास करके नए लड़के मान लो या वो बुढ़े मान लो जो कि अपने आप को ये सोचते नहीं है कि यस मेरा ये आ गया है। अब वो अपने टसन में आकर के उसके बाद में उनको क्या चाहिए? पैसन चाहिए। पैसन चाहिए तो वो क्या करते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसमें वो ट्रेडिंग में घुसते हैं। ट्रेडिंग में घुसते हैं। अब एक आध बार अगर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया तो उसके बाद में उसका 10 गुना गंवा देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे वो नहीं होता, पिटे हुए बंदर के जैसे जो है मुंह बना करके फिर मार्केट की तरफ मुंह ही नहीं दिखाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिनको सब्र नहीं है, जिनको तुरंत ही गर्मा गर्म खाने की आदत है। वो ये देखकर उन्होंने जिंदगी में कभी एफडी करी नहीं है, उन्होंने कभी 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का इंतजार ही नहीं किया है, तो फिर वो क्या जाने। ट्रेडिशनल उन्होंने कभी, माँ बाप ने उनके, एक्चुअली हमारे क्या होती है, हमारे घरों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि मैं तो भाई देखो, मेरे 2 लड़के हैं, 2 भाई हैं, 4 भतीजे हैं। अभी भतीजों के साथ मैं कम से कम ज्यादा दिन रहने का नहीं हूं। आजकल आप मानेंगे नहीं, आजकल बच्चों को सब्जेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं तो खुल करके अपने बच्चों से, अपने भाइयों से पक्का बात करता हूं। ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। माता जी का इसीलिए वो लोग
हालांकि वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा ऐसा है कि उनके पास कम से कम चंक में पैसा आ जाता है। अब वकील साहब के पास अच्छी खासी फीस आ जाती है, फीस को तो वो तो मानते ही नहीं है। उनके पास नया केस आता है तो मतलब जो 40-50 हजार रुपए तो उनकी आज के टाइम पर अपना फीस ही है एक केस की। तो उसमें से अगर मान लिया 20-25 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, अंधाधुंध वो अपने मुंशी को, क्लर्क को, बाकी को अपना देते भी हैं। मैं अच्छे जानता हूं, उनके हाथ जो है काफी लंबे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उनका 20-50 हजार रुपया एक केस का आराम से बच जाता है। तो मेरे कहने मतलब यह है कि तू उनको फिर कहां से जो है ये लगेगा, 2-3 केस आ गए तो आराम से उनका हो गया, बाकी उसके बाद में जितने वो चल रही है, हियरिंग वगैरह चल रही है, वो चल रही है, उसके बाद में उनके पास आती रहती है। खर्चा भी वैसे उनका मेंटेन करने का अपने आप को जो है खर्चा भी लगता है, ये भी बात मतलब सत्य है। क्योंकि सामाजिक जीवन में कहीं पर भी है, मास्टर साहब का भी वैसे ही है, पेमेंट उनकी अच्छी खासी है, लेकिन अभी क्या है कि मतलब उनको भी अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। सोशल लाइफ में जो भी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, बिजनेस क्लास का बंदा है, ये है, वो गया, वो उसके बाद में वो जा करके अपने आप अपना जो है बातचीत कर लेगा, उसको चल जाएगा, चलो ठीक है। उसको फिर जो है 5,000 वाली शर्ट नहीं चाहिए, वो जो 500 रुपए वाली शर्ट में भी काम चला लेता है। ये मतलब जो सच्चाई है ये। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक तो इस टाइप के हो गए। दूसरे इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने सोचा कि भाई देखो अच्छा खासा गेन मेरे को मिल गया, काफी दिन से मैं कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और जब उसके बाद में सिनरो आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये भी जो है समझदारी की बात है, ठीक है। कुछ लोगों ने टैक्स हार्वेस्टिंग भी किया, कुछ लोगों ने लेकिन एसआईपी का स्टॉप होना वो कहीं ना कहीं वही है जिनको हम ये बोल सकते हैं। अभी वो कौन सा क्लास बोले, हमारे पिताजी बोलते थे और उनके एक मित्र थे शेष नारायण सिंह बाबू साहब थे, तो वो काटा मैनेजर थे वो, तो वो बोलते थे जैसे कोई मतलब उस टाइप का वो करता था ना, हिप्पी टाइप का बंदा बोलते थे वो लोग। ठीक है, ससुर हिप्पी बन के घूम रहे हैं, 4 साल के बाद में पूरा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये जो हिप्पी टाइप के लोग हैं वो मेरे ख्याल से वही लोग, क्योंकि एक्चुअली जो है ना ये क्या है कि जब आप कंपाउंडिंग को नहीं लगने दोगे या चलने नहीं दोगे तो ये है, चलो आगे उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरे उस टाइप के लोग हो गए। तीसरा जो है, और कोई रीजन तीसरा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि एसआईपी को स्टॉप करने का, बिकॉज एसआईपी एक ऐसा रूट है जिसमें आपका रूपी कास्ट एवरेज होता जाता है। लेकिन यही है कि वही बोलते हैं कि सीपीटी एसआईपी, उसमें जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा आदमी को जो बोलते हैं ना चार्म्स नहीं रह जाता है उसमें, बात समझ रहे हैं, चार्म्स नहीं रह जाता है एक्चुअली, आदमी को पैशन नहीं रह जाता है। एफडी आपने, क्योंकि बंदा क्या करता है ना, अभी आप देखिएगा कि आदत आदमी की खराब। आप कम से कम इस समय जब मार्केट थोड़ा सा डाउन थी तो मैं ही जब डाउन जाती है तो उस समय तो नहीं देखता हूं, लेकिन 15 दिन में 20 दिन में एक बार देखना ही पड़ता है यार, मेरा इतने का अगर नुकसान हुआ तो कम से कम उतना मेरे को कहीं ना कहीं से भरपाई करनी है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि मार्केट में लाभ वही कमाता है जो कि उसको एक पेड़ के जैसे उसको सींचता है, और उसके बाद में जब मार्केट की गिरावट आती है तो उस समय वो उस तकलीफ को महसूस करता है। यस, मेरे इस इन्वेस्टमेंट को इतना अगर घाव लगा है तो या तो उसको आप टाइम दे दो तो अपने आप को हील कर लेगा, या तो आप उसको मरहम लगाना है तो वही है कि आप उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको टॉप अप करो। इससे द बेस्ट उपाय नहीं है, इससे द बेस्ट फंडामेंटल कोई नहीं आपको बताएगा। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की इसमें नहीं है, लेकिन सबसे द बेस्ट तरीका आपका यही है कि अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी में अगर आपको लाभ कमाना है तो आपको जब आपका 10वां साल हो जाएगा आप आराम से जितना आपको बताया गया करो, और उस पर से मैंने आपको स्मार्ट SWP का भी बता दिया है। अब ये कितने लोगों तक आप लोग पहुंचाते हो वो देख लो। अगर आप इस तरीकों से काम करोगे तो यस, मार्केट में आप सरवाइव भी करोगे, मार्केट का लाभ भी लोगे, लेकिन आप ये सोचोगे मैं तो पूरी मुर्गी को खा जाऊंगा। जैसे ये वो वाली स्टोरी है ना, एक आदमी को मिला था, अपनी मुर्गी मिली थी तो रोज एक अंडा देती थी, एक अंडा रोज देती थी, सोने का अंडा देती थी। अब उसकी बीवी को आ गया लालच, उसने बोला यार अगर ये मान लिया डेली ये दे रही है तो उसके पेट में कितना अंडा होगा। अब बताओ उस आदमी ने क्या किया, उस मुर्गी को ही उसकी बीवी ने उसको मरवा दिया। हालांकि बीबी की एक कहावत है, भैया मैं किसी भी लेडीज की और उनकी वो नहीं करना चाहता हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मतलब वो एक कहानी है। तो अब आप अगर पूरी मुर्गी को ही मार देना चाहोगे निकाल करके तो उसके बाद में फिर अंडा कहां से आएगा भाई। तो अंडे से काम चलाने वालों के लिए ही म्यूचुअल फंड और एसआईपी, मैं आपको सही बता रहा हूं। मुर्गी खाने वालों के लिए भैया मेरे, ये मैं जो है वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूं, पूरी मुर्गी खाने वालों के लिए भैया ये जो है एसआईपी और म्यूचुअल फंड नहीं है। फिर आप लोग किसी न किसी और इन्वेस्टमेंट में
में जाना चाहते हो, बिल्कुल मैं ओपन बोल रहा हूँ, फिर ये आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद में आपको देखने से भी कोई फायदा नहीं है, आप बिना मतलब में मेरे ऊपर कूढ़ोगे, चिढ़ोगे, क्या बकवास कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेन बात ये हो जाएगी। अगर आपको टिकना है, आपको मोटिवेशन लेना है, आपको अच्छा खासा लाभ कमाना है, जीडीपी प्लस महंगाई के अनुसार जाना है, तो आपको थोड़ा सा टिकना पड़ेगा। आपको इसको ये सोचना पड़ेगा कि यस, मैंने, मेरे फंड मैनेजर ने जिस बिजनेस में ट्रस्ट किया है, मैं अपने फंड मैनेजर के साथ हूं, तब जाकर के आपकी बात बन पाएगी। तब आप अपनी जीडीपी और महंगाई के अनुसार अपने पैसे को काम पर लगा पाएंगे। अब आप किस हिसाब से अपने 50-30-20 के रूल को अपना करके किस हिसाब से आप चल रहे हो, वहां पर जाकर के होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई मेरे यही तरीका है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आपने करना क्या चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। आपने सस्टेन करना है मिनिमम कम से कम 5 साल तक, तो 3 से 5 साल तक तो आपके पैसे को ग्रो होने का टाइम देना है, तब जाकर के आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन रिस्क फिर भी रहता है। 10 साल के बाद में आपका रिस्क, मैं पहले भी बता चुका हूं, जीरो हो जाता है भाई साहब, जीरो हो जाता है रिस्क। आपके कार्पस के डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर अगर परमात्मा ने चाहा, अब बहुत लोग ये बोलेंगे 10 साल देखा किसने है। अरे भाई 10 साल देखा नहीं है तो यार उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है भाई मेरे। जुगाई टॉक्स तो उम्मीद के ऊपर वाला चैनल है। हमने नहीं देखा तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी, यस देखेगी। हर आदमी यही करता है। बंदरिया भी अपने बच्चों को वो वहां तक उठा देती है जहां तक उसकी नाक तक पानी आता। जब बेचारी वो और भी डूबने लगती है तो अपने बच्चों को फेंकने की कोशिश करती है कि अब तो मैं जा रही हूं, कम से कम ईश्वर इसको अगर बचा ले तो भाई मेरे, आदमी को कम से कम होप के ऊपर कायम है। ये मैं आज का मेरा लेसन है। क्योंकि एसआईपी को बंद करना एक बहुत ही मैं तो ये मानता हूं कि अच्छा डिसीजन। हाँ, कम आप कर दो एसआईपी को। जैसे मान लिया आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो तो जहां पर आपकी 10,000 की जा रही है, 5,000 की जा रही है, वहां पर कर दो। 4,000 की जा रही है, उसको 1,000 की कर दो। जब आपके पास आएगा तब करना, बट इसको फुल्ली स्टॉप ना करना। आज का लेसन यही पर है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही क्लोज करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और उसमें। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक